आप अपना प्रोडक्ट खुद बनाते हैं। Yes. और आप खुद साइंटिस्ट है तो आपने वो सारी चीजें की होगी। जो शक्कर जीरो शुगर बोलते हैं, शुगर तो जीरो ही है, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? जैसे कुछ कुछ चीजों में होती है ना कि प्रोटीन में देखा मैंने जीरो शुगर है, तो क्यों, मतलब जो लोग हैं मार्केटिंग के, उन्होंने एक बहुत साल पहले गिमिक जो बोलते हैं वैसे शुरू किया था, बेचने का तरीका, बेचने का तरीका। जीरो फ्रंट पे जीरो शुगर है। प्रॉब्लम यही है ना, लोग बैक पे नहीं देख रहे हैं कि वो जीरो शुगर ना करने के लिए उसमें डाला क्या गया है, ऐसे ऑल्टरनेटिव्स क्या डाले गए हैं। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। जैसे आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आप पढ़ सकते हैं उसमें, और ये मैंडेटरी है लिखना। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि भाई आप अगर फ्रंट पे जीरो शुगर लिख रहे हो तो पीछे आपको लिखना पड़ेगा कि वो जो मिठास है जो आप बोलते हो वो किस चीज से आ रही है। तो मैं बता रहा हूँ, व्यूअर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें देख के कोई भी प्रोडक्ट लीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ओजीवा में आप विश्वास करके लीजिए, आप अपना रिसर्च खुद करिए, बट ये सारी चीजें देखिए। जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो गए, जिसका नाम होगा, केमिकल नाम होगा उसका असल्फेम, असल्फेम, सुक्रालोज, सुक्रालोज, अस्पार्टेम, अस्पार्टेम, नियोटेम। नियोटेम। तो ये सारे जो है वो शुगर के ऑल्टरनेटिव है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये पढ़े हुए जो पढ़े भी नहीं जाते ना हमसे, तो हमको लगता है इंग्लिश में बड़ा नाम है, ये कोई अच्छी चीज से मीठा इतनी निकला शीशी होगा। में इतना बारीक लिखेंगे कि आदमी पढ़ ही ना पाए। हाँ, तो ये सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। प्लस एक, तो आप नो शुगर कर रहे हो हर चीज में, ठीक है। आपको बोले नो शुगर नहीं खानी है, जीरो शुगर देखेंगे हम, ठीक है, फ्रंट पे देखेंगे। लेकिन वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड जो होता है, जैसे आपके बॉडी में शुगर गई तो वो कितनी जल्दी आपकी ब्लड में जाके घुल के ब्लड में जा रही है, उसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक लोड, राइट। और जैसे ही ब्लड में जाता है शुगर, तो क्या होता है, हमारी बॉडी के पास ही एक मैकेनिज्म है जिसका नाम है इंसुलिन, ठीक है। तो अपनी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि अपनी बॉडी बोलती है कि ठीक है, इंसुलिन को भेजो और ब्लड से हटाओ, इसको सेल्स में भेजो जहां उसकी जरूरत है। करेक्ट। आप शुगर ज्यादा खाओगे, ग्लाइसेमिक लोड हाई है, तो इंसुलिन को ज्यादा काम करना पड़ेगा। और यही जब भी बिगड़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है, ये सारी चीज आ जाती है, तो उसका नाम है डायबिटीज। तो बोले मीठा तो हमसे छूटेगा नहीं, तो उससे तोड़ मरोड़ के कुछ बना देते हैं। तो शुगर का एक बॉन्ड होता है, जो नॉर्मल ग्लूकोज, सुक्रोज, जो ये शुगर होती है, उसका एक बॉन्ड होता है, उसको केमिकली तोड़ देते हैं लैब में एक तरीके से, और वो फिर 8,000 10,000 टाइम मीठा हो जाता है, और मीठा हो जाता है, और मीठा हो जाता है। तो आपकी मात्रा आपको कम डालनी पड़ती है, लेकिन वो भयंकर स्वीटनेस, वो जो उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, उसकी वजह से वो बाकी की चीजें आपकी बॉडी में क्या करेगा। इस पे बहुत सारी स्टडीज है, WHO की गाइडलाइंस है कि एक्सेसिव कंजम्पशन इज नॉट गुड, राइट। वो आपके जो गट, जैसे हमारे गट बोलते हैं, राइट, गट मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरियाज बोलते हैं, वो उसको जाके हैम्पर करेंगे, उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, तो बहुत टाइम आपने भी देखा के बाद होती है, 100% ब्लोटिंग होती है, राइट। तो ये सारी चीजें ना हो, इस वजह से हमने उसको स्टीविया जैसे एक्सट्रैक्ट्स डाले कि ये सारे प्रॉब्लम उसमें ना आए। सबकी ये मिस्टेक है कि उनको पता नहीं होता, उनको है कि नहीं यार मुझे तो शुगर नहीं खानी, लेकिन मैं ना ये बिस्किट खा रहा हूँ, अरे भाई उसी में तो शुगर है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे खुद नहीं पता था, मैं खुद अमृतसर से हूँ, मुझे पता नहीं था क्या खाना है, किसमें प्रोटीन होता है, किसमें क्या, हमको पता ही नहीं होता था। लेकिन जब से मेरा बेबी हुआ ना सर, आप कहते हैं ना कि पीछे वाला नहीं पढ़ते लोग, मैं अभी पीछे वाला भी पढ़ना, कहते हैं ना कुछ होता है तो आपको समझ आती है, क्योंकि अब ना बच्चे का डर है साथ में, तो अपना डर नहीं था, तो इसलिए कुछ भी खोला और खा लिया। अब पीछे भी मैं देखती हूँ, और इंग्लिश में लंबे लंबे आपने नाम बोले ना कि मीठा किससे आता है, ये सारे मैंने पढ़े हुए हैं, और मैं इनको अच्छा समझती थी, क्योंकि इंग्लिश में नाम थे ना बड़े बड़े, तो मुझे लगता था कि अच्छे पेड़ होंगे, वहाँ से मीठा लिया है। बिल्कुल मत खाना ये चीज़ें। फीमेल इंडिया में पाउडर पीने को, उनको तो प्रोटीन शेक समझ नहीं आता, वो कहती है कि अरे पाउडर पीने लग गया, पाउडर ये तो गलत होते हैं। ये मिथ को तोड़ने में आपको वक्त लगा? 10 साल तो लग गए हमें। तो हमने 16 में प्रोटीन एंड हर्ब्स लॉन्च किया था, तो शुरू में बहुत मुश्किल होती थी लोगों को बताने की, बट जब हमने उनको समझाया कि देखो आपकी रेगुलर डाइट से आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट चाहिए जो आपकी कमी को पूरी करे, इसीलिए उसको सप्लीमेंट कहते हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपको यही खाना है,
हाँ, आप चेक करिए, आप खुद, इतनी सारी एप्स अवेलेबल है मार्केट में, आप चेक कर लीजिए कि आपके जो डेली डाइट है उसमें आपका प्रोटीन का कंजम्पशन रिकमेंडेड जितना है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो आप इससे पूरा करिए और ये 5 चीजें देख लीजिए, जो अच्छी है वो वाली लीजिए और जो नहीं है उसको ना लीजिए। और कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन पाउडर से ही ले सकते हैं, आप नेचुरल डाइट से भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप नॉनवेज रोज नहीं खा सकते। इंडिया में लोग फ्लेक्सीटेरियन है, बोलते हैं हम नॉनवेज खा रहे हैं, लेकिन वो बोलेंगे मैं आज गुरुवार है, आज मंगलवार है, आज शनिवार है। सर आप मुझे तो नहीं कह रहे कहीं, क्योंकि मेरा ऐसे ही होता है, मंगलवार है, गुरुवार है, मंगल और गुरु शनि नहीं खाते। तो ये सारी चीजें की वजह से, लेकिन आपकी बॉडी को तो ऐसा नहीं है ना कि शनिवार को आप प्रोटीन नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी एकदम प्रॉपर चलेगी। तो उसको फ्यूल तो चाहिए ना आपकी। और क्या है, जैसे आप प्रोटीन नहीं खाते हो, कम खाते हो, जैसे आप 30 की उम्र आपकी हो जाती है, उसके बाद सार्कोपीनिया करके एक साइंटिफिक टर्म है, जिसका मतलब है कि आपका मसल मास डिप्लीट हो रहा है। तो मसल जो बोलते हैं ना, मास, जो हमारे हिंदी में मास बोलते हैं, राइट, एक होता है चर्बी, करेक्ट, राइट, जो फैट बोलते हैं, जो आप ऐसे पकड़ सकते हो, जो लूज होता है, राइट। तो ये आपका जो बोन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक लीन मसल मास होगा। तो समझो एक ब्रिक की वॉल है, एक ईंट की वॉल है, उसके ऊपर जो अच्छा वाला प्लास्टर आप करोगे तो वो लीन मसल मास का होगा, तो एकदम मजबूत रहेगा। और उसके ऊपर फिर बाद में आपकी एक लेयर ऑफ आप पेंट लगाते हो, तो जो पेंट है वो आपकी सबक्यूटेनियस फैट है जो आपका, तो वो पेंट की लेयर इतनी बड़ी थोड़ी लगाओगे आप, पेंट तो पतला होगा। तो आपका, जैसे आप, बहुत सारे लोगों को ओबेसिटी का प्रॉब्लम है या फैट का प्रॉब्लम है, ये फैट नहीं है सर, ये फिटनेस है, कहता है ये देखे। तो ये धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है। तो 30 की उम्र के बाद फैट बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होगा, मसल मास कम होगा, तो क्या होगा फिर, उसके असर क्या होगी, बोन वीक होंगे, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, राइट, आपको फटीग, आपको बड़ा सा एकदम लूज फील हो रहा है, डीमोटिवेटेड फील होता है। हाँ, तो वो सारी चीजें। तो प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ये सारी चीजों के लिए चाहिए। प्रोटीन अपनी बॉडी में हर जगह है। आपकी स्किन के लिए प्रोटीन चाहिए, आपके हेयर के लिए प्रोटीन चाहिए, आपको सब चीज के लिए प्रोटीन चाहिए। सिर्फ प्रोटीन का काम ये नहीं है कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग। तो ये भी बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा कि वुमन, ये तो बॉडी बिल्डर्स के लिए है। तो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन सभी के लिए है। प्रोटीन का फंक्शन अलग अलग है बॉडी में। तो ये हमें समझाते हुए, जैसे आपने पूछा, बहुत टाइम लगा। मेरी जैसी औरतों का सवाल जो घर में रहती है और ये प्रोटीन शेक पी रही है, आपने कहा कि थोड़ा खाओ पियो लेकिन थोड़ा सा वर्कआउट भी, लेकिन कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो मम्मियाँ जो पी रही हैं, जिनके घर में काम वालियाँ नहीं है, बट अगर वो ये पीती हैं और सारा काम घर का खुद कर रही हैं तो फिर भी एक्सरसाइज की जरूरत है। इतना हैवी होता है क्या ये हैवी होने की बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आपको, वो जो एक्सरसाइजेज है उसके साथ में आप थोड़ी सी और टाइप की एक्सरसाइज भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा योगा कर लो, उससे क्या है, मेंटल आपका पीस भी हो जाएगा। तो वो ऐड कर लो। इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आप, क्योंकि आप उतनी मात्रा में ले ही नहीं रहे हो, एक्सेस नहीं ले रहे हो आप 200 ग्राम प्रोटीन तो नहीं ले रहे हो। आप कितना ले रहे हो, 20 ग्राम प्रोटीन। आप ऑलरेडी, आपको चाहिए 70 ग्राम, आपको मिल रहा है 50 ग्राम, ऊपर से आप 20 ही ले रहे हो, तो आप तो बेयर मिनिमम ही ले रहे हो। करेक्ट। तो आपको ऐसा, और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं, इसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स भी हैं जो आपको इसको पचाने में भी मदद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोटीन खाने से कोई हैवी फील हो जाएगा और आपको एक्सरसाइज आप हैवी करो तो ही हमें लेना चाहिए। और प्रोटीन से लोग डरते भी है कि भाई मैं ऐसे प्रोटीन ले लूंगी तो मैं ऐसे मस्कुलिन तो नहीं बन जाऊंगा। नहीं, वुमन प्रोटीन खाने से मस्कुलिन नहीं बनती है। आपकी बॉडी में उस टाइप के टेस्टोस्टेरोन जितने हाई लेवल चाहिए वो मस्कुलिन लेने के लिए वो है ही नहीं, तो वो नहीं होगा। आप प्रोटीन को उससे मत जोड़िए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।